हेलो। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों, भिन्न भिन्न स्कूलों से आए प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा हृदय से नमन। जैसा कि आज हमारा पूरा भारतवर्ष आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को इस पावन पर्व की, राष्ट्र पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि सन 1857 से लेकर 1947 तक 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया और सन 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो विश्व के बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इनकी आर्थिक स्थिति इतनी डगमगा गई, इनको लगने लगा कि अब हमारी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है और विशेष रूप से ब्रिटेन को लगने लगा कि अब हम अधिक समय तक भारत को अपना गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। उन्हें ये एहसास हो गया था कि अब लंबे समय तक भारत को गुलाम नहीं बना सकते। और उसी दौरान साइमन कमीशन भारत आया था और उन्होंने भारत में स्वतंत्रता की घोषणा की। स्वतंत्रता 15 अगस्त सन 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन इससे पहले ही कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर यह तय हुआ था कि भारत का एक अपना संविधान होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद भारत देश कैसे चलेगा, किस तरह चलना चाहिए, इसके लिए भारत की एक विधि द्वारा मान्य एक संविधान होना चाहिए। भाई बहनों, जैसे कि आज हर घर को चलाने के लिए अपने अपने नियम होते हैं, हर परिवार को चलाने का अपना एक नियम होता है, उसी तरह आज हमारे संपूर्ण देश को चलाने के लिए, संपूर्ण देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा के लिए आज हमारे पास हमारा लिखित संविधान है। 9 दिसंबर सन 1946 को कांग्रेस जी के सानिध्य में प्रथम संविधान सभा की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में इस सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। ये वयोवृद्ध थे और बीमार भी रहते थे। किसी कारणवश इनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। उसके उपरांत 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें बिहार गांधी भी कहा जाता है, उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। मित्रों, उसके उपरांत लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन तक संविधान सभा के द्वारा ये कार्य चलता रहा और संविधान के साथ ही संविधान को बनाने के लिए एक प्रारूप की आवश्यकता पड़ी कि संविधान का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, संविधान में किन किन नियमों को, अधिनियमों को शामिल किया जाए, इसकी आवश्यकता पड़ी। तो उसी समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का जनक और जननी दोनों कहा जाता है, इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और इसके उपरांत 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और ये संविधान 26 नवंबर 1946 को
पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था, लेकिन पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। और जब ये बनकर तैयार हुआ तो 284 सदस्यों ने संविधान पर, लिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए और इसको विधि रूप से मान्य किया। और उसके बाद 15 अगस्त सन, माफ कीजिएगा, 26 जनवरी 1950 को ये पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में से एक मत रूप से लागू किया गया। भाई बहनों, मैं जानता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आपको सिर्फ 26 जनवरी के बारे में पता होगा और कार्यक्रम के बारे में पता होगा, लेकिन शायद आपको पता नहीं ये गणतंत्र दिवस आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान एक पुस्तक का नाम है जिसमें भारतीयों को दिए हुए अधिकार जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, समता का अधिकार और शासन प्रशासन को चलाने के सभी नियम हैं। वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 445 अनुच्छेद हैं। इस संविधान में, इसी संविधान के अनुसार आज हमारे देश का शासन और प्रशासन चल रहा है। इसलिए विद्यार्थियों से, सभी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस संविधान का अध्ययन अवश्य करें, तभी हम अपने आप को जान पाएंगे, अपने देश को जान पाएंगे, अपने समाज को जान पाएंगे, अपने अधिकारों, अपने नियमों को जान पाएंगे। तभी वास्तविक रूप से हम अपने आप को पहचान पाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने इस बात को अवश्य ग्रहण किया होगा, समझा होगा। तो